भक्ति और साधना के ये 9 दिन अत्यंत पवित्र और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। माँ शैलपुत्री, जिनकी पूजा नवरात्र के प्रथम दिवस की जाती है, इनका नाम शैलपुत्री हिमालय की पुत्री होने के कारण पड़ा, क्योंकि शैल शिला ये पर्वत के ही नाम है। और जिस प्रकार पर्वत अड़िग होता है, उसी प्रकार माँ शैलपुत्री पहले ही दिन के पूजन के साथ हमें नवरात्रों की साधना के लिए अड़िग कर देती हैं। इसी कारण नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो आइए सर्वप्रथम हम माँ शैलपुत्री के महामंत्र के साथ माता की कथा का श्रवण करते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। अर्थात हे माता, हे शैलपुत्री माँ, आप वांछित लाभों को पूर्ण करने वाली हैं। आप अपने मस्तक पर आधे चंद्रमा को मुकुट के समान सुशोभित करती हैं। हे वृषभ पर आरूढ़ अर्थात बैल पर आरूढ़ होने वाली, हाथों में त्रिशूल रखने वाली शैलपुत्री, आप सदा यशस्विनी रहे, मैं आपकी वंदना करता हूँ। शैलपुत्री की कथा का प्रारंभ माता सती के साथ ही हो जाता है, जहाँ माता सती आकाश मार्ग से विचरते हुए देवी देवताओं को देखकर आश्चर्यचकित हो अपने पति शिव शंकर से पूछती है कि हे स्वामी, आज ये सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न होकर कहाँ को जा रहे हैं। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे सती, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। ये सभी देवी देवता वहां आमंत्रित हैं और यही कारण है कि ये अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर सती अपने पति से कहती हैं, स्वामी, किसी कारणवश मेरे पिता मुझे निमंत्रण देना भूल गए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमें भी उस यज्ञ में उपस्थित होना चाहिए। भगवान शिव सती को समझाते हुए कहते हैं कि बिन बुलाए विवाहिता स्त्री को अपने पिता के भी यहाँ जाना अपमानजनक होता है, इसलिए हे सती, तुम वहाँ न जाओ। लेकिन सती माता अपने पिता के प्रेम के वशीभूत हो अपने पति से आज्ञा लेकर और अपने पिता के यज्ञ में शामिल होने के लिए चल देती हैं। भगवान शिव भी होनी को बलवान मानकर सती को रोकते नहीं हैं। अपने पिता के यज्ञ में जाकर जब सती देखती हैं कि किसी भी स्थान पर उनके पति के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, इसके साथ ही समस्त लोग उन्हें अपमानजनक तरीके से देख रहे हैं, उनकी माता के अलावा उनसे किसी ने भी प्रेम से बात नहीं की है, यह सब देखकर सती मन ही मन दुखी हो जाती हैं और अपने तथा अपने पति का अपमान समझकर उस यज्ञ में स्वयं को भस्म कर देती हैं। यह बात जब भगवान शिव को पता लगती है, तब वे आकर यज्ञ का खात्मा कर देते हैं। संपूर्ण यज्ञ में विध्वंस हो जाता है तथा दक्ष प्रजापति का भी सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। माता सती के इस प्रकार काल कवलित हो जाने पर भगवान शिव अत्यंत दुखी होकर उनके मृत तथा जली हुई देह को लेकर विभिन्न स्थानों पर विचरण करते रहते हैं। तत्पश्चात प्रकृति को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 64 टुकड़े कर देते हैं। वह टुकड़े विभिन्न स्थानों पर गिरकर शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हो जाते हैं तथा माता सती अपने अगले जन्म को हिमालय की पुत्री के रूप में लेती है हो जाती है। नवरात्र के प्रतिपदा को अर्थात शैलपुत्री के दिवस जो भी व्यक्ति इस मूर्ति के विग्रह के दर्शन करता है, उसके वैवाहिक जीवन के समस्त कष्टों को दूर कर देती है माँ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। आइए अब हम सब मिलकर माँ शैलपुत्री की आरती का श्रवण करते हैं। शैलपुत्री माँ बैल सवार करे देवता जय जयकार। शैलपुत्री माँ बैल सवार करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी
तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहावे, जो सुमिरे सो सदा सुख पावे। रिद्धि सिद्धि प्रदान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती जिसने तेरी उतारी। उसकी सारी आस पुजा दो, सारे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोलागिरी का भोग लगा के। श्रद्धा भाव से मंत्र जपाए, प्रेम सहित जो शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूरन कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। मनोकामना पूरन कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। बोलिए शैलपुत्री माता की जय।